प्रणाम दोस्तों। ये एक ड्रामा नहीं है बल्कि एक हकीकत है। एक ऐसी हकीकत जहां अवसरवादी राजनीति आम आदमी की भावनाओं से खेलती है, जबकि जमीनी हकीकत कुछ और ही बयान करती है। हमारे देश की नींव, हमारा संविधान, हमारी पहचान है। एक किताब जो हर गरीब, हर किसान, हर मजदूर, हर दलित और हर आम आदमी को बराबरी का हक देती है। उसी पर सवाल उठाए जाते हैं दो शब्दों को लेकर, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता। सवाल कौन उठाता है? आम आदमी, जिसको अपना सुगम जीने की कल्पना ही सबसे जरूरी लगती है? जी नहीं, सवाल उठाते हैं सत्ता और विचारधारा के केंद्र में कुछ खास चेहरे। अक्सर हमसे लोग पूछते हैं, ये अवसरवादी अवसरवादी क्या करते रहते हो? यही है उनमें से कुछ चेहरे। न्यू इरा वर्ल्ड यानी कि नए युग की नई दुनिया में फिर से आपका स्वागत है। दिल्ली के अंबेडकर भवन में मंच सजा था, भीड़ थी, कैमरे थे और मंच पर खड़े थे आरएसएस के नंबर 2 दत्तात्रेय होस बोले। बयान आया, संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद जैसे शब्दों की अब कोई जरूरत नहीं है। अब चूंकि चुनाव नजदीक है तो कुछ भी होना ही है। समझ तो आप गए होंगे, फिर से पुरानी फिल्म का रीमेक बन रहा है और इस बार स्क्रिप्ट में कुछ एक्स्ट्रा मसाला भी है और कुछ पुरानी यादें जो ताजा हो गई राजनीतिक गणित की। साल 2015 बिहार चुनाव, मोहन भागवत ने आरक्षण पर बयान दे दिया, आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। उसके बाद बीजेपी 243 में से सिर्फ 53 सीटों पर सिमट गई। जनता ने बताया समीक्षा के नाम पर वो सबूत दे सकती है। और अब 2025 में फिर से बिहार चुनाव, 5 राज्यों में चुनाव और फिर से वही बयानबाजी। तो क्या ये राजनीतिक चक्कर फिर से घूमने लगा है या ये वही टाइमिंग है जब कुछ विशेष बयानबाजी करके जनता का ध्यान जरूरी मुद्दों से भटकाया जाता है? क्योंकि आखिर जब जनता महंगाई, बेरोजगारी और खराब स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल पूछे तो क्यों ना उसे संविधान के शब्दों में उलझा दिया जाए। 80 के दशक में अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में एक शब्द जोड़ा था, याद है आपको? गांधीवादी समाजवाद। सवाल यह है, गांधी के विचार क्यों जोड़े गए बीजेपी के घोषणा पत्र में? क्या ये राजनीतिक अवसरवाद था? आपको क्या लगता है? क्या उस वक्त संघ ने विरोध किया? कमेंट करके बताइएगा। उस समय गांधीवादी होने से शायद वोट मिलते थे और अब गांधी को गोडसे से बदलने में राजनीतिक लाभ दिखता है। क्या समझे? खूब है ये विचारधारा जो चुनाव के हिसाब से बदल जाती है। अब ये सुन के हमें प्रो या एंटी के खेमे में मत डालिएगा। ये भी ट्रेंड है आजकल और आसान तरीका भी है मूल सवाल से दूर करने का। एक और नया खेल है, एकदम फ्रेश हिंदी का खेल। इसमें भाषा प्रेम या सत्ता प्रेम, ये सवाल हम आपके लिए छोड़ते हैं। इसके लिए रुख करते हैं महाराष्ट्र की ओर। सरकार ने तीसरी भाषा के रूप में हिंदी अनिवार्य कर दी है। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे, जो कभी एक दूसरे का चेहरा देखना पसंद नहीं करते थे, आज हिंदी के खिलाफ एक मंच पर खड़े हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, संविधान में हिंदी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं। खैर, अगर जनता बुनियादी सुविधाओं की कमी पर सवाल उठा रही है तो क्यों ना उसे भाषा के नाम पर बांट दिया जाए, एक नया मोर्चा खोल दिया जाए ताकि लोग आपस में लड़ते रहें और किसी को अपने काम का हिसाब ना देना पड़े। एक और सवाल उठा है, समाजवाद अब बेकार या अब खतरा? शिवराज सिंह चौहान बोले, देश को समाजवाद की जरूरत नहीं है। क्या लगता है आपको, वाकई में नहीं है? चलिए कुछ बताते हैं आपको। देश के 1% अमीरों के पास है देश की 40% की दौलत। 50% गरीबों के पास है सिर्फ 6.4% दौलत। और आप कह रहे हैं समाजवाद की जरूरत नहीं। समाजवाद क्या लगता है आपको? अगर सच में समाजवाद आ गया तो शायद कुछ लोगों की तिजोरियां खाली हो जाएंगी और फिर विकास का मतलब सिर्फ कुछ खास लोगों का विकास नहीं रहेगा। इस सब में वो भी तो आएगा सामने, सबसे ज्वलनशील मुद्दा आरक्षण का। अब जब समाजवाद पर हमला हो रहा है तो क्या अगला निशाना जो है आरक्षण है? वैसे काफी डिफिकल्ट मुद्दा है ये, लेकिन क्या लगता है आपको? उधर राहुल गांधी कह रहे हैं संविधान इनको चुभता है क्योंकि यह समानता, न्याय और धर्मनिरपेक्षता की बात करता है। लालू यादव बोले, आरक्षण छीनना, गरीबों का हक मारना इनकी फितरत है। विपक्ष भी कम नहीं,
जब सत्ता पक्ष किसी मुद्दे पर बयान देता है तो विपक्ष तुरंत उसी बयान को भुनाने लगता है। ऐसा लगता है जैसे उन्हें अपनी कोई नई स्क्रिप्ट लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो आज सवाल उठता है, क्या अब संविधान फिर एक बार चुनावी मोहरा बन गया है? क्या ये विचारधारा की साजिश है या चुनाव जीतने की रणनीति? क्या गरीब और कमजोरों की आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है? क्या हम अपने मूल चरित्र से भटक रहे हैं? ये संविधान सिर्फ एक किताब नहीं है, ये हमारा अस्तित्व है। और जब इस पर हमला होता है तो सिर्फ शब्द नहीं मिटते, सपने, अधिकार और उम्मीदें भी मिटती है। कुछ की मिटती है, कुछ को अच्छा लगता है, ये भी एक विडंबना है। सवाल ये नहीं है कि समाजवाद और सेकुलरिज्म रहेंगे या नहीं रहेंगे, सवाल ये है कि हम रहेंगे या नहीं अगर ये मूल्य नहीं रहे। क्या सच में समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता अब बेमतलब हो गए हैं या ये वही धरोहर है जिसने हमें दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनाया, या फिर हम इन अवसरवादी नेताओं के बहकावे में आकर अपनी ही जड़ों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, जबकि असल मुद्दे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बुनियादी ढांचा हमेशा की तरह नजरअंदाज किए जा रहे हैं। सोचिएगा जरूर। प्रणाम।